आज अखिल भारतीय युवा कुशवाहा समाज भारत के प्रेस संवाद में आप सभी मीडिया के साथी आए हैं। पहले मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। कार्यक्रम में आज उपस्थित हुए हैं। देखिए, पटना जो पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था और इसके जो अखंड भारत में जिन्होंने शासन और सत्ता को स्थापित किया, उसको हम लोग महान सम्राट अशोक के नाम से जानते हैं। और हम लोगों ने बिहार की पावन धरती पे महान सम्राट अशोक की भव्य रथ यात्रा की शुरुआत पहली बार हम लोगों ने किया था अखिल भारतीय युवा कुशवाहा समाज भारत के बैनर तले, जिन्होंने अखंड भारत में अपने शासन को स्थापित किया। काबुल, कंधार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तक ले उन्होंने अपने साम्राज्य को स्थापित किया। ऐसे शासक की जयंती इस बिहार की पावन धरती पे हम लोगों ने ही शुरुआत किया था। और एक उमरार आप लोग किला देखे होंगे, जो आज वर्तमान में अशोक किला के नाम से हम सभी साथी उसको जानते हैं। वहीं से भव्य रथ यात्रा का हमने आयोजन किया है, जिसमें जीवंत सम्राट अशोक रथ पे सवार होंगे। आगे पूरे बैंड, पाइपर बैंड होगा। उसके पीछे में सम्राट अशोक से जुड़े हुए उनकी जो अनुयायी इस देश में जो निवास करते हैं, वो पटना की पावन धरती पाटलिपुत्र और कुम्हरार कुछ दिन आएंगे। बिहार सरकार के कई गण्यमान्य मंत्री, विधायक भी उसमें कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि जिन्होंने इस अखंड भारत में अपने शासन को स्थापित किया, अगर सम्राट अशोक नहीं होते तो ये भारत कैसा होता, इसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। ऐसे शासक की जयंती पे आपने देखा होगा बिहार सरकार ने छुट्टी की घोषणा की और बिहार की डायरी में सम्राट अशोक अष्टमी की छुट्टी की घोषणा की। ये काफ़ी तारीफ है। लेकिन देश स्तर पे सम्राट अशोक की जयंती के दिन में हम आज आप लोगों के बीच कहना चाहते हैं कि भारत सरकार भी इस सम्राट अशोक अष्टमी के दिन छुट्टी की घोषणा करे तो काफ़ी सराहनीय होगा। कि अगर सम्राट अशोक नहीं होते तो भारत कैसा दिखता, ये संभव नहीं है। ऐसे महापुरुष की या महाशासक की जयंती हम सबों को मिलकर मनाने की जरूरत है। और हमसे मैं आग्रह करूंगा कि इस महान शासक की जयंती आप अपने घरों में या रथ यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में आकर इस महान शासक की जयंती को मनाकर पुनः फिर इस भारत को, इस बिहार को सोने की चिड़िया बनाने में आप सभी कतारबंद तरीके से प्रतिबद्ध हो। और सम्राट अशोक ने एक मानव जाति के लिए कल्याण के लिए सोचे, उन्होंने पशुओं के कल्याण के लिए सोचे। भारत के संविधान में जितनी चीज़ों का वर्णन किया गया वो सम्राट अशोक का देन है। आपने देखा होगा अशोक स्तंभ देखे होंगे, वो भी किसका है भाई? सम्राट अशोक का ही देन है। कई ऐसे शिलालेखों का निर्माण किया गया, वो धर्म के राष्ट्र। ये रथ यात्रा का जो आयोजन किया गया है, कुम्हरार पार्क आप लोग देख रहे हैं। कुम्हरार पार्क से ये रथ यात्रा 10 बजे सुबह में वहाँ से शुरू होगा। डाक बंगला चौराहा, उसके बाद इनकम टैक्स गोलंबर, उसके बाद हम लोग आर गोलंबर, उसके बाद सत्यमूर्ति, और उसके बाद वहाँ से हम लोग पूछेंगे जगजीवन राम स्टेडियम, जहाँ की सभा में वो तब्दील हो जाएगा। और सम्राट अशोक के विचारों को हम सभी आए हुए जो अतिथि होंगे वो बताने का काम करेंगे कि सम्राट अशोक कौन थे, उन्होंने देश के लिए क्या किया। ये हमारा रूट चार्ट है जो पैदल का यात्रा है। यानी कुम्हरार से चिड़ियाघर पुल से एग्जीबिशन रोड गोलंबर पहुँचेंगे, डाक बंगला आएंगे, उसका इनकम टैक्स गोलंबर आएंगे, आर्ट ब्लॉक गोलंबर आएंगे, सतमूर्ति आएंगे, उसके बगल में 10 नंबर जगजीवन राम शोध संस्थान में हम लोग पहुंचेंगे और वह सभा में तब्दील हो जाएगा। कौन सा दिन है, कौन सा तारीख? ये देखिए 29 मार्च को इसका आयोजन किया गया। दिन बुधवार है और समय 10 बजे से पद यात्रा शुरू होगा कुम्हरार पार्क से, और जो सभा में तब्दील होगा उसका समय 1 बजे दिन है, जहाँ पर 100 लोगों को हम लोग प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में समाज का नाम, इस बिहार का नाम, इस देश का नाम उन्होंने ऊंचा करने का काम किया गया है। वैसे शासक को सम्राट अशोक रत्न अवार्ड देने का काम भी अखिल भारतीय युवा कुशवाहा समाज भारत उस दिन करें। आज के प्रेस वार्ता में आए हुए सभी संवाददाता बंधुओं को मेरा धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले कल जो कार्यक्रम है महान सम्राट अशोक की 367वीं जयंती के अवसर पे हम लोग भव्य रथ यात्रा प्रत्येक वर्ष अखिल भारतीय युवा कुशवाहा समाज भारत निकालती है। उसी के लिए आज हम लोग प्रेस वार्ता किए हैं। और महान सम्राट अशोक, जिन्होंने आज विश्व के सबसे महानतम शासक कहलाते थे, उनके जन्मोत्सव पे बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र उस समय का राजधानी कहलाती थी, उसी का जन्मोत्सव हम लोग रथ यात्रा निकाल के मनाते हैं। साथ ही जगजीवन राम शोध संस्थान में सभा भी होगी, संगोष्ठी एक रखे गया है, जिसमें महान सम्राट अशोक रत्न अवार्ड से 100 लोगों को बिहार समेत अन्य राज्यों के जो लोग आएंगे, जो सराहनीय कार्य इस देश में कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, कृषि के क्षेत्र में हो या कोई भी सराहनीय, उनको अवार्ड भी दिया जाएगा।
और इस कार्यक्रम में कई गण्यमान्य लोग, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने बताया, पूरे देश से लोग आ रहे हैं।